नमस्ते, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त प्रेम कुमार, स्वागत है आपका टीआई न्यूज में। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में आज भारत को बंद किया गया है। यहाँ जो आंदोलन जो कर रहे हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं के जुबान से हम सुनना चाहेंगे। चलिए आते हैं। तो सर बताइए कि आज आप लोग भारत बंद करने में क्यों लगे हुए हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार रहेगा। हम लोग कॉलेज के छात्र हैं और हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं। और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था आरक्षण पर क्रीमी लेयर को लागू करने के संबंध में, उसका हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग आज रोड पे आए हुए हैं। संविधान मतलब आरक्षण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो छेड़खानी शुरू कर दी है। आए दिन आप सभी जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि संविधान के साथ आए दिन खिलवाड़ होते रहता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान एसटी एससी ओबीसी समाज को होता है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है। आरक्षण लागू करने का अर्थ यही है कि जो गरीब तबके के हैं, जो इतिहास में लिखा हुआ है कि जो पीड़ित है, शोषित है, जिनका शोषण किया गया है, उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए आरक्षण का अधिकार बाबा साहेब ने हमें संविधान में दिया है। लेकिन आए दिन देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो संविधान विरोधी एसटी एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर को लागू करके क्रीमी लेयर को लागू करके ये क्रीमी लेयर क्या है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। जी क्रीमी लेयर वो चीज है, क्रीमी लेयर किसी भी कैटेगरी में जा सकती है, किसी की भी कैटेगरी में हो सकती है। क्रीमी लेयर का अर्थ है हम एसटी समाज से बिलोंग करते हैं। मेरे घर में किसी को नौकरी मिल गई तो सरकार ये सोचती है कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो विकास के मुख्य धारा पर आ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो आरक्षण है उनका लाभ उनको नहीं मिलेगा। इससे नुकसान एसटी एससी ओबीसी समाज को इसलिए होता है, आए दिन देखने को मिल रहा है कि सरकार को ये चीज देखना पड़ रहा है कि आज आदिवासी एससी ओबीसी समाज के युवक युवतियां बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख के बड़े बड़े महान अति प्रतिष्ठित पद पर जा रहे हैं। तो अगर ये मान लिया जाए मेरे घर में किसी का नौकरी है तो मुझे तो आखिरी में लेयर में रखकर मेरा तो आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो अगर मेरे समाज के युवक युवती अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनको तो जाने नहीं मिलेगा, यूपीएससी का एग्जाम बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में चले गए ना, उनका आरक्षण यहाँ पर खत्म हो गया। अब यूपीएससी का एग्जाम में कौन बैठेगा? हम बैठेंगे, क्योंकि मेरे घर में नौकरी नहीं है। और हम चूंकि देहात के स्कूल में पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था काफी कमजोर है। यहीं रखिए। अच्छा, ये बात करें। थोड़ा सा ये बताइए हमको, थोड़ा ये बताइए कि जिस तरह से हमारा हक अधिकार को छीना जा रहा है, हम लोग आप लोग भी, हम लोग भी, सभी लोग, हम लोग भारत को बंद करने में सफल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीर धनुष का क्या मतलब कि प्रतीक है कि हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसको बताइए, इससे क्या मतलब है? इसका प्रतीक ये है कि हमारा जो भी है, हमारा एक ये पहले का जो परंपरा है, रीति रिवाज है, ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा पहले का है, ये हमारे साथी है, ये हमारा सब कुछ है। ये हमें जरूरत वही पड़ता है जब हमारा खिलाफ कोई होता है। ये हमारा प्रतीक है और ये हमेशा मेरे साथ रहता है और हमेशा रहेगा ये। जी अच्छा, एक बताइए, अगर अभी तो हम लोग हिंसा के रूप में लिए हैं, अहिंसा में रह करके हम लोग जो होता है वो आंदोलन को कर रहे हैं, अगर सरकार अगर नहीं मानती है तो क्या ये जो तीर धनुष जो है उसको फिर यूज किया जाएगा? हाँ, अगर इस्तेमाल इस बात का है कि अगर हमारी बातें मांगे तो पूरी की जाए तो हम अपना कदम न उठाएंगे। अगर हमारी बात जो कदम नहीं उठाई जाती है तो हम कदम उठाएंगे और हमें मजबूर किया जाएगा तो हम अपना कदम जरूर उठाएंगे आगे। बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया है कि यदि हमारा हक अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो हम अभी अहिंसा के रूप में चल रहे हैं, अहिंसा के रास्तों पे चल रहे हैं, और हमारा अगर हक अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो हम हिंसा की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो तानाशाही सरकार ध्यान से देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है, जो हमारे जो बहुजन समाज, जो एससी एसटी जो लोग हैं, वो किस तरह से जागरूक हैं। हमारे जो समाज में जो वर्गीकरण करना चाह रहे हैं, आरक्षण को वर्गीकरण करना चाह रहे हैं और आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल भी हरगिज भी नहीं करने देंगे। हमारा समाज जो है वो पूरी तरह से जागरूक है, पूरी से तैयार है सरकार से, तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए। तो और भी जगह पे किया गया है भारत बंद को सफल करने में, तो वहां भी हम लोग जाते हैं। देखते रहिए वीडियो को।
बताइए। आरक्षण विरोधी तो अभी हम लोग गिरिडीह में मौजूद हैं, एक भाई से और पूछना चाहेंगे, संविधान विरोधी मुर्दाबाद। बताइए सर, आप लोग यहाँ क्यों पे आरक्षण कर रहे हैं आंदोलन, इसको बताइए। हम लोग यहाँ पर विशेष इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं क्योंकि जैसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर को लागू किया जाएगा और उसके तहत जो है क्रीमी लेयर के तहत ये होता है कि जो नौकरी ले चुका है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सीधा मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी वालों और आरएसएस वालों का एक षड्यंत्र है, एक साजिश है दोनों। हाँ, क्योंकि आरएसएस से ही बना है बीजेपी। हाँ, ये तो आप भी जान रहे होंगे। ये बीजेपी और आरएसएस वालों का षड्यंत्र है, एक कूटनीति है। ठीक है, और इन लोगों को यह पछता नहीं है कि आदिवासियों को, एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिले। इस विषय पर बहुत बातें बोल चुकी है, अपना बहुत बयान दे चुकी है। ठीक है, और जैसे कि अभी आप जानते होंगे जितने भी एजेंसी हैं, ईडी है, सीबीआई है और इलेक्शन कमीशन है और अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी अब बीजेपी के फेवर में काम करने लगी है। जब 2004 में आंध्र प्रदेश की सरकार पॉलिसी लाई थी क्रीमी लेयर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उस पॉलिसी को खारिज कर दिया था कि यह असंवैधानिक है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि अभी यह आदेश दे रही है कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा। हाँ, वर्गीकरण किया जाएगा। ऐसा वर्गीकरण जो किया जा रहा है, इससे आप लोग क्यों मतलब कि खफा है? क्योंकि वर्गीकरण से तो फायदा है, जो जिसका नहीं मिल रहा था हक अधिकार उसको तो मिलेगा, इससे हम लोग क्यों खफा है वो बताइए। नहीं, ओबीसी देखिए, ओबीसी में भी क्रीमी लेयर लागू किया गया। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कितने ओबीसी से आते हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कितने जजेस हैं, कितने बड़े बड़े पद पर हैं? कोई नहीं है। तो ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है हम लोगों का आरक्षण खत्म करने का। ठीक है, और ये चीज हम लोग खत्म होने नहीं देंगे। मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि इन सबों को ये क्यों नहीं दिखता कि हम लोगों के साथ शोषण होता है, हम लोगों के साथ अत्याचार होता है और हम लोगों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन हम लोगों को ये जो आरक्षण मिल रहा है ये क्यों दिखता है इन लोगों को? उसको चुभता है आरक्षण चुभता है। इन लोगों को ये भी दिखना चाहिए कि हम लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, किस तरह से अत्याचार किया जाता है, हम लोगों के किस तरह से शोषण किया जाता है, बल्कि ये नहीं कि आरक्षण हमें मिलता है। और हम लोग जितने आदिवासी युवा हैं सब लोग अभी हम लोग जागरूक हुए हैं, सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और इसका हम लोग जमकर विरोध करेंगे। यदि अगर हम लोग भारत बंद को सफल तो बना रहे हैं, लेकिन यदि सरकार अभी तब पर भी नहीं मानती तो फिर अगला कदम हम लोग क्या उठाने वाले हैं? इस पर हम लोग पूरा रोड जाम कर देंगे और रोड हर रोज जाम होगा, हर रोज जाम होगा जब तक पूरा नहीं किया जाएगा। जब तक हम लोग का जो मांग है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेती है तब तक हर रोज जाम होगा। आज दिखाइए थोड़ा कैमरामैन, पूरा देखिए। तीर धनुष के साथ में लोग, तीर धनुष हम लोग का पारंपरिक हथियार है, यह हम लोग के साथ हमेशा रहता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं लेती है वापस, तब तक हम लोग हर रोज रोड जाम करेंगे, हर रोज चक्का जाम करेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो जिस तरह से देख पा रहे हैं कि हमारा जो आदिवासी समाज है वो किस तरह से अपने हक अधिकार को लेने के लिए रोड पर उतर चुके हैं और बोल रहे हैं कि यदि हमारा हक अधिकार को अगर सरकार नहीं देती है, वापस नहीं करती है, तो इस तरह से रोजाना हम रोड पर इस तरह से आंदोलन करेंगे, रोड को जाम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है।